ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इट रन्स ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम और वन प्रोसेस एट अ टाइम। अब इसमें जैसे हमने पहले मल्टीटास्किंग में ये पढ़ा है कि सीपीयू जो है वो स्विच होता रहता है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस पहले कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है और फिर वो सीपीयू को छोड़ता है। इसके लिए भी उसी तरह से हम सपोज कर लें दैट वी हैव टू प्रोसेसेस, P1 ऑफ अगेन 10 सेकेंड्स एंड P2 इज़ ऑफ अगेन 10 सेकेंड्स। अब ये दो प्रोसेसेस हैं, इनको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है। तो P1 जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू में हम असाइन कर देंगे P1 को। P1 का अब एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है। अब सीपीयू इस 10 सेकेंड्स तक कम्प्लीटली P1 को एग्जीक्यूट करेगा। इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू जो है वो P2 को असाइन हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि हम ये कहते हैं कि P1 ने एग्जीक्यूट हुआ फॉर सम टाइम, लेट्स से 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद it might needing some input or output device। ठीक है, इसको 5 सेकेंड्स के बाद कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ी तो इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। अब सीपीयू हमारे पास फ्री हो गया है और हमारे पास जो प्रोसेस था P1 वो अभी प्रिंटर या किसी इनपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहा है। तो अब चूँकि मीनवाइल हमारे सीपीयू इस टाइम आइडल कंडीशन में है, तो इसलिए सीपीयू अब P1 को छोड़ के P2 को एग्जीक्यूट करेगा फॉर दी नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अगर इसको हम एक टाइम लाइन के थ्रू देखें तो ये स्टार्ट होगा 0 सेकेंड से, और पहले 10 सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट हुआ और फिर 10 से 20 सेकेंड्स तक भी 2 प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो अब हमारे पास सेकंड सिनेरियो है, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी कि पहले 0 सेकेंड से 5 सेकेंड्स तक P1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P1 को चाहिए कोई प्रिंटर या सम इनपुट डिवाइस, तो P1 विल बी यूजिंग दैट इनपुट डिवाइस। तो अब जो प्रोसेसर हमारा पास आइडल स्टेट में है, ये प्रोसेसर अब असाइन हो जाएगा P2 को। लेट्स से कि P1 जो है वो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए प्रिंटर को यूज़ करेगा, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए P2 हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब वो 5 सेकेंड से चलेगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए मीन्स 10 सेकेंड तक P2 एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद अब P1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ फर्दर 5 सेकेंड्स। और P2 चूँकि 5 सेकेंड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था, तो अब P2 के भी एग्जीक्यूशन टाइम में 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, तो अभी प्रोसेसर जो है वो P2 को असाइन कर दिया जाएगा। अब हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। मल्टीटास्किंग में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जो सीपीयू है वो स्विच करता है अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू ऐसा स्विच नहीं करता जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, या अगर कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस तो वो प्रोसेस खुद से जो है वो सीपीयू को आइडल ना कर दे। तो अब इसमें एक और काम ये होता है कि सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, all of those are loaded into the memory and CPU executes only one program at a time while the other programs are waiting in the queue।